सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा नवम में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की पाठ्यपुस्तक पीयूषम प्रथम भाग के षष्ठः पाठः संस्कृत साहित्य पर्यावरणम का अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, संस्कृत साहित्य में पर्यावरण बताता है कि पृथ्वी के ऊपर वर्तमान प्राणियों के जीवन के अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों का संतुलन ही पर्यावरण है। पृथ्वी के ऊपर वर्तमान प्राणियों के जीवन के अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों का संतुलन ही पर्यावरण है, जिसकी चर्चा प्राचीन संस्कृत साहित्य के ग्रंथों में मिलती है। इस पाठ में उससे संदर्भ लिए गए हैं तथा प्राकृतिक उपकरणों को देव रूप में देखने की चर्चा की गई है। इसी से प्रकृति का सौंदर्य और हमारा यह जीव जगत व्यवस्थित जीवन को प्राप्त करता है। तो आज हम इस पाठ को, जो हमारा पाठ है षष्ठः पाठः, छठवां अध्याय संस्कृत साहित्य में पर्यावरण, इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। यहां लिखता है कि अधुना वैज्ञानिक युगे, अधुना मीन्स आजकल, वैज्ञानिक युगे वैज्ञानिक युग में यदा प्रकृति असंतुलिता जाता, यदा मीन्स जब, प्रकृति मीन्स प्रकृति असंतुलित हो गई। अधुना वैज्ञानिक युगे यदा प्रकृति असंतुलिता जाता, आजकल के वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित हो गई, तदा पर्यावरण से चर्चा भवति, तब पर्यावरण की चर्चा होती है। कब पर्यावरण की आज चर्चा हो रही है? वर्तमान समय में, जब हमारी प्रकृति असंतुलित हो गई है, प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। क्या चर्चा हो रही है? कथम प्रदूषणम दूरीकरणीयम, कैसे प्रदूषण को दूर किया जाए। प्रकृति संतुलिता भवेत्, प्रकृति संतुलित होवे, पशु पक्षिणः स्वस्वरूपेषु स्थिता भवन्तु, पशु पक्षी अपने अपने रूप में स्थित हों। पशु पक्षिणः स्वस्वरूपेषु स्थिता भवन्तु, पशु पक्षी अपने अपने रूप में स्थित हों। मानवः च शुद्धम जलम वायुम च लभेत, और मानव को शुद्ध जल और हवा प्राप्त हो। जीवनम च कल्याणमयम स्यात्, हमारा जीवन कल्याणमय हो। प्रश्न भूयो भूयः, ऐसा प्रश्न भूयो भूयः बार बार सर्वान आंदोलयति, सबको आंदोलित कर रहा है, सबके मन में उभर रहा है, सबके मन में उठ रहा है। कैसे प्रदूषण को दूर किया जाए, प्रकृति संतुलित हो, पशु पक्षी अपने अपने स्वरूप में स्थित हो, मानव को शुद्ध जल और वायु प्राप्त हो, हमारा जीवन कल्याणमय हो। ऐसा प्रश्न बार बार सबके मन को आंदोलित कर रहा है। आगे लिखता है कि संस्कृत साहित्य न इयम अवस्था सिद्धते, संस्कृत साहित्य में ऐसी अवस्था नहीं थी। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संक्षेपेण आदर्श रूपस्य पर्यावरणस्य निरूपणम वर्तते। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संक्षेपेण, संक्षेप में, आदर्श रूपस्य, आदर्श रूप पर्यावरण से, पर्यावरण की, आदर्श पर्यावरण के निरूपणम वर्तते, निरूपण है, आदर्श पर्यावरण के विषय में बताया गया है। यहां इस पाठ में एक पद्य है, भूमि जलम नभो वायु अंतरिक्षम पशु तृणम साम्यम स्वस्थम एतेषाम पर्यावरण संज्ञकम। एक आ रहा भूमि जलम नभो वायु। भूमि मीन्स, समझ रहे हैं, भूमि मीन्स धरती, जलम मीन्स जल, नभ मीन्स आकाश, वायु मीन्स हवा, अंतरिक्ष मीन्स अंतरिक्ष, पशु मीन्स जीव,
तृणम मीन्स घास, पेड़ पौधे। तो हमारी यह धरती, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, जीव, पेड़ पौधे, घास, साम्यम स्वस्थम एतेषाम, साम्यम स्वस्थम एतेषाम, साम्यम मन सुंदर, स्वस्थम मन स्वस्थ, एतेषाम ये सभी, जब ये सभी सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, पर्यावरण संज्ञकम, तब हमें समझना चाहिए कि हमारा पर्यावरण ठीक है। अर्थ लिखना होगा तो लिखेंगे कि भूमि, जल, आकाश, वायु, अंतरिक्ष, पशु, जीव, घास, पेड़ पौधे, जब सभी सुंदर और स्वस्थ हो तब हमें समझना चाहिए कि हमारा पर्यावरण ठीक है। आगे लिखता है कि संस्कृत साहित्य से महती परंपरा संसार से सर्वान विषयान अनुकृत्य प्रचलिता। संस्कृत साहित्य से महती परंपरा, संस्कृत साहित्य की महती परंपरा संसार से सर्वान विषयान अनुकृत्य, संसार के सभी विषयों का अनुकरण करके प्रचलित है। संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ परंपरा संसार के सभी विषयों का अनुकरण करके प्रचलित है। प्रकृति है संरक्षणम, पर्यावरण से संतुलनम वा तत्र स्वभावतः उपस्थापितमस्ति। प्रकृति है संरक्षणम, प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण से संतुलनम, और पर्यावरण का संतुलन, तत्र स्वभावतः उपस्थापितमस्ति, वहां स्वाभाविक रूप से उपस्थापित है। लिख दिया कि संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ परंपरा संसार के सभी विषयों का अनुकरण करके प्रचलित है। प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन वहां स्वाभाविक रूप से उपस्थापित होता है। वैदिक काले प्रकृते उपकरणानि देव रूपाणि प्रकल्पितानि अभवन्। वैदिक काल में जिस काल में वेदों की रचना हुई उस काल को वैदिक काल कहा जाता है। और यहाँ लिखता है वैदिक काल में प्रकृते उपकरणानि, प्रकृति के उपकरण के रूप में, देव रूपाणि, देवता के रूप में, प्रकल्पितानि अभवन्, प्रकल्पित थे। वैदिक काल में जो प्रकृति के उपकरण हैं, धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, इंद्र है, अरुण है, वरुण है, ये सभी देवता, देव रूपाणि प्रकल्पितानि अभवन्, देवता के रूप में प्रकल्पित हुए। उस समय हमारे पूर्वज इन्हीं की पूजा करते थे क्योंकि ये साक्षात देव थे। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य की पूजा करते थे क्योंकि साक्षात देव हैं, ऐसे जिनसे उन्हें प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता था, उन्हें ही वह पूजते थे। आगे लिखा पर्जन्यो वेदे इत्थम अस्तूयते। पर्जन्य ने वेद में, या पर्जन्य के लिए वेद में, पर्जन्य का अर्थ होता है मेघ, बादल। वेद में इस प्रकार स्तुति किया गया है, लिखा गया इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत पर्जन्यः पृथ्वीं रेतसावति। इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते, समस्त भुवनों में, इस विश्व के समस्त भुवनों में आपकी जय हो। यत पर्जन्यः पृथ्वीं रेतसावति, हे मेघ आप पृथ्वी को सदैव रसवती बनाए रखें, क्योंकि जो मेघ का जल है उसी जल से हमारी धरती रसवती होती है। यत पर्जन्यः पृथ्वीं रेतसावति, हे मेघ आप पृथ्वी को सदैव रसवती रखें। लिखता भी है, इसका अर्थ नीचे लिखा है कि मेघ पृथ्वीं जलेन रक्षति तदा सर्वेभ्यः अन्नम भवति। मेघ पृथ्वी में जलेन रक्षति, धरती की जल से रक्षा करता है। मेघ पृथ्वी में जलेन रक्षति, बादल पृथ्वी की जल से रक्षा करता है। तदा सर्वेभ्यः अन्नम भवत, तब सबको अनाज होता है। एवमेव ये वनस्पतयः फलयुक्ता अफलावा पुष्पवन्तः अपुष्पावा सर्वे अपि ते मानवान् रक्षन्तु। कह रहा है कि एवमेव उसी प्रकार से ये वनस्पतियां, जो वनस्पतियां फलयुक्ता फलावा, फलने वाली हैं नहीं फलने वाली हैं, पुष्पवन्तः अपुष्पावा, फूलने वाली हैं नहीं फूलने वाली हैं, सर्वे अपि ते मानवान् रक्षन्तु, ये सब ही मानवों की रक्षा करते हैं। पापानि अर्थात मलानि दूरीकुर्वन्तु, पाप अर्थात गंदगी को दूर करते हैं।
लिख दिया यहां कि बादल पृथ्वी की जल से रक्षा करता है, तब सबको अनाज होता है। इस प्रकार से जो वनस्पतियां फलने वाली हैं, नहीं फलने वाली हैं, फूलने वाली हैं, नहीं फूलने वाली हैं, ये सब ही मानवों की रक्षा करती हैं। पापानि अर्थात मलानि दूरी कुर्वन्तो, पाप और गंदगी को दूर करती हैं। लिखा भी नीचे कि या फलिनी है या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणी बृहस्पते प्रसूता हता नो मुंचन्तु अंघसः। या फलिनी या फला, जो फलने वाली हैं, जो नहीं फलने वाली हैं। अपुष्पायाश्च पुष्पिणी, नहीं फूलने वाली हैं या पुष्प प्रदान करने वाली हैं, फूलने वाली हैं। बृहस्पति प्रसूता हता नो मुंचन्तु अंघसः। भगवान बृहस्पति ने कहा कि हमें उन, चाहे वह फलने वाली है, नहीं फलने वाली है, फूलने वाली है, नहीं फूलने वाली हैं, किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रसूताहता नो मुंचन्तु अंघसः, किसी को भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए, किसी को भी हमें काटना नहीं चाहिए। आगे लिखता है अत्र औषधयो दिव्य स्तुयन्ते, यहाँ औषधियों की देवता के रूप में स्तुति की गई है। यह भारतवर्ष है और यहाँ लिखता है कि अत्र औषधयो दिव्य स्तुयन्ते, यहाँ औषधियों की देवता के रूप में स्तुति की गई है। लिखता है संस्कृत काव्येषु प्रकृति वर्णनम आवश्यकम विद्यते। संस्कृत काव्यों में, संस्कृत काव्येषु सप्तमी बहुवचन, संस्कृत काव्यों में प्रकृति वर्णनम, प्रकृति का वर्णन आवश्यकम विद्यते, आवश्यक है। कथ्यते यत्, कहा जाता है कि, कथ्यते यत्, यत् मीन्स की, कथ्यते मीन्स कहा जाता है कि रेतुः सागरः नदे सूर्योदयः संध्या चंद्रोदयः सरोवरः उद्यानं वनम इत्यादि उपादानानि अवश्यम वर्णयानि भवन्ति महाकाव्ये। कहा जाता है कि ऋतुएं कितनी हैं? 6 हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। मैट्रिक परीक्षा में भी पूछ देता है या हमारे प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ऋतुएं कितनी हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? 6। यदि यह पूछे प्रश्न में कि कौन कौन है, तो 3 तो हम लोग जानते हैं जो जन सामान्य है एकदम, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, और 3 और है हेमंत, शिशिर, वसंत। ध्यान रखेंगे। सागर मीन्स समुद्र, नदी मीन्स नदी, सूर्योदय मीन्स जिस समय भगवान सूर्य जो है उदित होते हैं, संध्या शाम का समय, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, सरोवर मीन्स तालाब, उद्यान मीन्स बागीचा, वन मीन्स जंगल, इत्यादि उपादानानि, इत्यादि जो उपादान है अवश्यम वर्णयानि भवन्ति महाकाव्ये, अवश्य ही संस्कृत महाकाव्यों में इनके वर्णन होते हैं। आगे लिखा वाल्मीकि सरोवर श्रेष्ठाम पंपाम वर्णयति। महर्षि वाल्मीकि की रचना है क्या? आदि काव्य रामायण। रामायण को आदि काव्य कहा गया और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। महर्षि सरोवर श्रेष्ठाम पंपाम वर्णयति। महर्षि वाल्मीकि ने सरोवरों में श्रेष्ठ पंपा सरोवर का वर्णन करते हुए अपने आदि काव्य रामायण में लिखा। क्या लिखा? ओम लिखा महर्षि वाल्मीकि ने, नाना द्रुम लता किरणाम सेतवारि निधिम शुभाम पद्म सौगंधिकैः ताम्राम शुक्लाम कुमुद मंडलैः। नाना द्रुम लता किरणाम, नाना माने भिन्न भिन्न प्रकार के, द्रुम लता किरणाम पेड़ पौधों और लताओं से सुसज्जित, सेतवारि निधि शुभाम, एकदम शीत मीन्स ठंडा, ठंडा और शीतल और स्वच्छ कल्याणकारी जल वाला। पंपा सरोवर कैसा है? भिन्न भिन्न प्रकार के लताओं से सुसज्जित, स्वच्छ और शीतल कल्याणकारी जल वाला। पद्म सौगंधिकैः ताम्राम, गुलाब के पुष्पों से, कमल के पुष्पों से सुगंधित, शुक्लाम कुमुद मंडलैः, और शुक्ल वर्ण के सफेद कुमुदनी के पुष्पों से सुसज्जित है। भिन्न भिन्न प्रकार के लताओं से आच्छादित, स्वच्छ और शीतल जल वाला, कमल के पुष्पों से सुगंधित और
शुक्ल वर्ण के कुमुदिनियों से सुशोभित है। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि ने पंपा सरोवर का वर्णन किया। आगे लिखता है कि संस्कृत काव्येषु स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया स्वाभाविक रूपेण प्रवहन्ति नाम नदीनां वर्णनम बाहुल्येन लभ्यते। संस्कृत काव्येषु, संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरणस्य कल्पनया, स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना से स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप से प्रवहन्ति नाम नदीनां वर्णनम, बहती हुई नदियों का वर्णन बाहुल्येन लभ्यते, बहुलता से प्राप्त होता है, यानी बहुत जगह प्राप्त होता है। संस्कृत काव्य में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना से स्वाभाविक रूप से बहती हुई नदियों का वर्णन बहुलता से प्राप्त होता है। जल प्लावन से वर्णनम तु विरलमेव, कह रहा है कि जल प्लावन, जल प्लावन का अर्थ हो जाता है बाढ़। बाढ़ का वर्णन तो बिरले ही प्राप्त होता है। कहाँ? संस्कृत काव्यों में। आगे लिखता है कि सूर्य तापिता ज्येष्ठ मास से मध्यांगना वाण भट्टेन वर्णिता। सूर्य तापिता, तपते हुए सूरज, ज्येष्ठ मास से, जेठ का महीना, मध्याह्न दोपहर, बाण भट्टेन वर्णिता, बाण भट्ट के द्वारा वर्णित है। बता रहा है कि जेठ के महीने के दोपहर में जब भगवान आदित्य सूर्य तपते हैं, उसका वर्णन बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। तपते हुए सूरज और जेठ के महीने के दोपहरी का वर्णन बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। स च वह और, या और वह, स्वाभाविक और स्वाभाविक है। और वह क्या है? स्वाभाविक है। जब जेठ का महीना होता है, दोपहर का समय होता है, सूर्य उस समय तपता है। ये हम लोग जानते भी हैं, देखे भी हैं, उसका एहसास किया है मैंने। जैसे लगता है कि उस जो है गर्मी में आप ऐसे स्किन पर जो वह सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लगता है जला देगा, इतनी गर्मी होती है, तपन होती है उस सूर्य के प्रकाश में। लिखा आगे कि वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण प्रवर्तमानानां ऋतूनां वर्णनेन पर्यावरणं प्रति कविनाम आस्था दृश्यते। वस्तुतः स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप से, प्रवर्तमानानां यानी बदलते हुए, ऋतूनां वर्णनेन, ऋतुओं के वर्णन द्वारा, पर्यावरणं प्रति कविनाम आस्था दृश्यते, पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था देखी जाती है। वस्तुतः स्वाभाविक रूप से बदलते हुए ऋतुओं का वर्णन और पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था देखी जाती है। आगे लिखा, ग्रीष्म तपेन संतप्तस्य रक्षां वृक्षा कुर्वन्ति। ग्रीष्म तपेन, गर्मी के ताप से संतप्त लोगों की रक्षा वृक्ष करते हैं, पेड़ करते हैं। ग्रीष्म तपेन संतप्तस्य रक्षां वृक्षा कुर्वन्ति। ग्रीष्म के ताप से संतप्त की रक्षा वृक्ष करते हैं। इति प्रकृति वरदानम, यह प्रकृति का वरदान है। गर्मी का मौसम है, गर्मी से आप विक्षिप्त हैं, जब किसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं तो वह अपनी शीतल छाया प्रदान करता है। वहीं लिख दिया इति प्रकृति वरदानम, यह प्रकृति का क्या है? वरदान है। अतएव मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यम इति प्रतिपादितम। अतएव इसलिए मार्गेषु, रास्तों में, वृक्षारोपणम पुण्यम इति प्रतिपादितम, इसलिए रास्तों में जो मार्ग हैं, मार्गों में वृक्षारोपण करना पुण्य माना गया है। फलवंतु वृक्षातु परोपकारिणः, फल देने वाले वृक्ष तो परोपकारी हैं, इति कथयति नीतिकार, ऐसा नीतिकार ने कहा है। ऐसा नीतिकार, और नीतिकार कौन है? आचार्य भर्तृहरि। क्या कहे हैं कि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं न वारिणि पिबन्ति नद्यः। आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं नहीं, खादन्ति खाते हैं, फलानि वृक्षा, फल वृक्ष। पेड़ अपना फल जो है स्वयं नहीं खाते हैं, और स्वयं न वारिणि पिबन्ति नद्या, और नदियां भी अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि नराः कन्याः च वृक्षान् प्रति ममताशिला इति शाकुंतले नाटके वर्ण्यते। पुरुष और स्त्रियां वृक्षान् प्रति ममताशिला, पेड़ों के प्रति ममताशील हैं।
शाकुंतले नाटके वर्णते। शाकुंतलम नाटक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है और उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है जिसके रचनाकार महाकवि कालिदास हैं और उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है शकुंतला। उसके बारे में बता रहा है कि शकुंतला वृक्षान जलेन तर्पयित्यैव स्वयं जलम पीबती। शकुंतला वृक्षान जलेन तर्पयित्यैव, शकुंतला पेड़ों में पहले जल डालती थी, स्वयं जलम पीबत, तब स्वयं जल पीती है। यहां पढ़ लिया हम कि पुरुष और स्त्रियां पेड़ों के प्रति ममताशील हैं, ऐसा शाकुंतलम नाटक में वर्णित है। शकुंतला के बारे में जान लिया हम लोग कि शकुंतला पेड़ों में महर्षि कण्व के आश्रम में रहा करती थी और उस आश्रम के पेड़ों में पहले जल डालती थी, तब स्वयं जल ग्रहण करती थी। लेखा वे कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलमयुष्मा स्वपीति पीते सुया। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलमयुष्मा स्वपीते सुया। जब तक वह जल नहीं डालती थी तब तक वह स्वयं जल ग्रहण नहीं करती थी। आगे लिखता है कि केम च भट्टे शरत काले जलाशयेषु तदवर्तिनाम भ्रमराणाम च वर्णनम करोति। और आचार्य भट्टी ने शरत काल में जलाशयों में कमला नाम, जलाशयों में खिले हुए कमल, तदवर्तिनाम भ्रमराणाम, और उस पर बैठे हुए भंवरों का वर्णन किया है। और आचार्य भट्टी ने शरत काल में जलाशयों में खिले हुए कमल और उन पर बैठे हुए भंवरों का वर्णन किया है। वर्णन करते हुए आचार्य भट्टी ने लिखा कि न तत् जलम यत न सुचारु पंकजम न पंकजम तदले न षटपदम। कह रहे हैं कि न तत् जलम न सुचारु पंकजम, जल नहीं होता, न तत् जलम, यदि जल नहीं होता, यत्न सुचारु पंकजम, तो ये जो पंकज हैं, कमल हैं, अखिलते नहीं, न पंकजम। और जब कमल ही नहीं खिलते, तदलीन षटपदम, तो भंवरे उस पर गुंजार नहीं करते। इसलिए जल का होना जरूरी है। षटपद माने भंवरा होता है, भंवरों के 6 पैर होते हैं, इसलिए उन्हें षटपद लिखा गया है। जल नहीं होता तो कमल नहीं खिलते, कमल नहीं खिलते तो उस पर भंवरे गुंजार नहीं करते। आगे लिखता है कि वसंते तु सर्वाः प्रकृतिः शोभंतरा भवति एति कालिदासः कथयति। वसंते तु सर्वाः प्रकृति शोभंतरा भवति, वसंत काल में यह समस्त प्रकृति शोभायमान होती है। एति कालिदासः कथयति, ऐसा कालिदास ने कहा है। कालिदास ने क्या कहा? लिख दिया क्या कि वसंत काल में हमारी जो प्रकृति है अत्यंत शोभायमान होती है, सुंदर होती है। कालिदास कहते हैं कि द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलम सपद्मम सर्वं प्रिये चारुतरम वसंते। द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलम सपद्मम, पेड़ पौधे जो है पुष्पित हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जल में कमल खिल जाता है। सर्वम प्रिय चारोतरम वसंते, हे प्रिय चारों तरफ वसंत में जो है प्रिय ही प्रिय होता है, शोभा ही शोभा होती है, सुंदरता ही सुंदरता होती है। आगे लिखा कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थितेः निरूपणम एवं करोति। कालिदास ने पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का निरूपण भी किया है। कालिदास ने पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का निरूपण किया है और निरूपण करते हुए लिखा गाहंताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगैः मुहुताडितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकोलम रोमन मथम्यमस्तु। गाहंताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगैः मुहुताडितम। महिषा भैंसे जो हैं निपान जल में प्रवेश करके श्रृंगैः मुहुताडितम, जल के अंदर अपने सर को ले जाकर के और फिर निकालते हुए अपने सिंग से क्या करती हैं? मारती हैं। गाहंताम महिषा निपान सलीलम श्रृंगैः मुहुताडितम, भैंसे जल में प्रवेश करके अपने सिंग से उसे मारती हैं। छायाबद्ध कदम्बकम, जो कदम्ब का वृक्ष है छायादार हो गया है। मृग कुलम, पशु समूह या
हिरणों का झुंड रोमन मथम्यमस्तु, उसके नीचे बैठ करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो कालिदास ने पशुओं के स्वाभाविक स्थिति का निरूपण किया है यहाँ कि जब भैंस जल के अंदर स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाती है तो अपने सिंग से जल को क्या करती है, मारती है। जो कदम्ब के छायाबद्ध वृक्ष हैं उसके नीचे पशु समूह बैठ करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। एवं प्राचीन भारते साहित्यकारा सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूका भवन। इस प्रकार से प्राचीन भारत में साहित्यकार सर्वस्यापि सब प्रकार से पर्यावरण से स्वच्छतां प्रति जागरूका भवन, पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। इस प्रकार से प्राचीन भारत में साहित्यकार सब प्रकार से पर्यावरण के स्वस्थता के प्रति जागरूक हुए। कुत्रापि प्रकृति असंतुलनम न भवेत्, कहीं पर भी प्रकृति का असंतुलन न हो, इति प्रयासशीला आसन, ऐसा प्रयासशील थे। क्योंकि जो हमारा वेद है, हमारी शिक्षा है, जो पाठ्यक्रम है, सबके माध्यम से जब किसी विषय को पढ़ाया जाता है, जहां असंतुलन होने की संभावना होती है, उसको संतुलन में भिन्न भिन्न प्रकार का प्रयोग करके लाया जाता है। तो लिख दिया कि प्राचीन भारत में साहित्यकार सब प्रकार से पर्यावरण के स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए, कहीं पर भी प्रकृति के का असंतुलन न हो, इसके लिए वह सदैव प्रयासशील थे। तो हम लोग जो है कक्षा नवम के षष्ठ पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरणम का अध्ययन कर लिए। यदि आप बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं के छात्र हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी प्रथम पुस्तक और द्वितीय पुस्तक दोनों का हम अध्यापन कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे, हिंदी अर्थ को बताएंगे, उसके अभ्यास कार्य जो प्रश्न उत्तर है उसे भी बताएंगे, और जो आपके सिलेबस के अनुसार संस्कृत व्याकरण है वह भी हम आपको प्रदान करेंगे। कुछ तो मैंने प्रदान कर दिया है, संधि समास कारक उपसर्ग प्रत्यय आप अपने सिलेबस के अनुसार देखना चाहें, जो मैट्रिक परीक्षा उपयोगी है या आपके एकेडमिक परीक्षा के उपयोगी है वह मैंने आपको प्रदान कर दिया है। इसलिए आप सब्सक्राइब कर जुड़ें, और आपके जो मित्र हैं कक्षा 9वीं के छात्र हैं, बिहार बोर्ड के छात्र हैं, उन्हें भी आप सब्सक्राइब कर जुड़ने के लिए प्रेरित करें। फिर मिलते हैं हम इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।